स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत और बात आज करेंगे पूजा पाल की, जो कि समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक रह चुकी हैं, जिनको निष्कासन दे दिया गया है। यूपी के सियासी हलकों में नई हलचल देखने को मिल रही है। सपा से निकाले जाने के बाद अब पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की है। ये मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है और इसे प्रदेश की राजनीति में संभावित सियासी बदलाव की आहट के रूप में भी देखा जा रहा है। इस मुलाकात के बाद कयास लगने शुरू हो चुके हैं कि वो बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, राजनीतिक लिहाज से बहुत कुछ कहती हुई तस्वीर है। पूजा पाल की सीएम योगी आदित्यनाथ से जो मुलाकात है वो ये अंदेशा कहीं ना कहीं दे रही है कि संभवतः अब बीजेपी का दामन जो है पूजा पाल थाम सकती है। बीजेपी खुले बाहों से उनका स्वागत जो है वो कर सकती है, क्योंकि कई चीजें हैं जिससे पूजा पाल के जरिए जो सदती भी नजर आएंगी। एक तो दलित वोट बैंक भी सत्ता हुआ नजर आएगा। इसके साथ समाजवादी पार्टी पर पीडीए फॉर्मूले को लेकर सवाल खड़ा करने का मौका भी बीजेपी को इससे साफ मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए राजनीतिक लिहाज से ये महत्वपूर्ण फोटो है। तो अब आपको पूजा पाल का वो बयान हम पहले सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने सीएम योगी की जमकर तारीफ की थी और इसी बयान के बाद सपा ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके पॉलिसी को ला करके अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सीधे चर्चा के लिए उन्हीं के पास चलेंगे। हमारे सहयोगी मयूर भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, लेकिन मेहमानों से सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं। समाजवादी प्रवक्ता हमारे साथ विनय सिंह जी हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके साथ ही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं ऋचा सिंह। बहुत स्वागत आपका भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मयूर का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। मयूर, जाहिर है कोई भी मुलाकात यूं ही नहीं होती और जब एक पार्टी से रुखसती हो जाती है वो भी धकेल कर, तो फिर जब मुलाकात दूसरी पार्टी में होती है तो कई मायने निकलते हैं। एक तस्वीर अभी भी सामने आई है मुख्यमंत्री से मुलाकात की पूजा पाल की। जाहिर तौर पर अंदेशा जो लगाया जा रहा है, वो कयास जो लग रहे हैं, वो सच में भी जल्द तब्दील हो सकते हैं। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत पिछले साल से हुई थी। जब राज्यसभा का जब चुनाव था तो पूजा पाल ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की थी और उसके बाद से ही जो तल्खियां थी समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव कहें, दोनों के बीच, पूजा पाल के बीच बढ़ गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की गई थी। हालांकि जो आला कमान है समाजवादी पार्टी का, वो भी नाराज था कि पूजा पाल ने इस तरीके का काम जरूर किया है। लेकिन जब से गुरुवार को विधानसभा के मानसून सत्र में जिस तरीके से पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांधे और उन्हें धन्यवाद दिया और ये बात भी कही कि वो पीड़ित थी और अभी तक उनको न्याय नहीं मिला था, तो जो सही न्याय है वो दिलाने का काम इस सरकार ने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो इसके मायने निकल के आते कि जो पहले सरकारें थी उनको जो है उन्होंने पूजा पाल या उनके परिवार के साथ जो घटनाएं हुई थी अतीक और अशरफ की तरफ से, उनको सही न्याय नहीं दिया गया था। तो इन सब चीज़ों का जब बयान उन्होंने दिया उसके बाद डायरेक्ट जो
माफ कीजिएगा, सीधे जो है निष्कासन जारी कर दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से। और अब जो औपचारिक मुलाकात है वो कल सीएम योगी आदित्यनाथ से पूजा पाल ने की है। और हमने पहले भी देखा कि जो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक थे, किस तरीके से इंडिपेंडेंस डे का जहां पर स्टेज सेट था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे मौजूद थे। उनके पीछे जो बागी विधायक थे समाजवादी पार्टी से, जिनका निष्कासन अभी किया गया था, वो उनके साथ मौजूद थे। और हर मंच पे, हर जगह पर जो समाजवादी पार्टी से बीजेपी की तरफ आने वाले जो उनके विधायक हों या फिर जो तमाम पार्टी के नेता हों, वो हर जगह नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तवज्जो जो है पूजा पाल यानी कि मयूर कह सकते हैं यहाँ पर जो कयास लग रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है, जो हवा इस वक्त चल रही है वो यूं ही नहीं है, कुछ ना कुछ सच्चाई तो इसमें समय आते हुए देखने को मिलेगी। वापस मैं आपके पास लौटूंगी। ऋचा का सबसे पहले जरा मैं रुक कर लेती हूँ, बीजेपी से ऋचा सिंह हमारे साथ है। ऋचा जी, मुलाकात हुई है सीएम योगी आदित्यनाथ से और 14 तारीख को जब निष्कासन हुआ तब भी हम डिबेट कर रहे थे और उस वक्त ये बात सामने आई थी। राकेश त्रिपाठी साहब कह रहे थे हमारी तो बाहें खुली हर किसी को एक्सेप्ट करने के लिए। यहाँ पर तो ये कहा जाए कि अब पूजा पाल जी बीजेपी की होने वाली है। देखिए, पूजा पाल जी किसके पास जाएंगी, कौन उनको ज्वाइन कराएगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल रास्ते खुले हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अति पिछड़े समाज से आने वाली पीड़ित महिला, जिसने एक लंबी लड़ाई लड़ी है माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, उसको स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अखिलेश यादव जी का जो माफिया प्रेम है और जो मुसलमानों के प्रति उनका विशेष अनुराग है, वो एक बार फिर से जग जाहिर हो गया और पीडीए का ढकोसला भी दुनिया के सामने आ गया, जब इस अति पिछड़े गडेरिया समाज से आने वाली महिला जनप्रतिनिधि, जिसने सदन में खड़े होकर लोकतांत्रिक तरीके से माफिया को मिट्टी में मिला देने के लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद कहा था और इस बात को कहा था कि योगी जी ने जो कहा उसे कर दिखाया, क्योंकि वो उस माफिया के खिलाफ लंबे समय से 20 वर्षों से लड़ाई लड़ रही थी। और जब उनके हौसले टूटने लगे तो किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने कानून के माध्यम से उनकी इस लड़ाई को मजबूत किया और जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत माफियाओं को कन्विक्ट कराने का काम लगातार वो 2017 से कर रहे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी को ये नागवार गुजरा और समाजवादी पार्टी ने जिस अपमानजनक तरीके से, मैं तो कहना चाहती हूँ कि एक महिला जो शादीशुदा है, विधवा है राजूपाल की, उसके आगे सुश्री लिखकर जिस षड्यंत्रकारी तरीके से उनको अपमानित करने का कार्य किया गया, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार अभद्रता जारी है समाजवादी पार्टी। ठीक है ऋचा जी, वापस लौटती हूँ आपके पास। विनय सिंह जी भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए प्रवक्ता। विनय जी, कई आरोप एक साथ आप पर लग गए। पूजा पाल को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया पार्टी विरोधी गतिविधियां बनाकर। सबसे पहले पीडीए को लेकर अब सवाल जो है वो बीजेपी खड़े कर रही है। महिला का अपमान किया, दलित का अपमान किया और एक महिला जो पीड़ित है जिसने 9 दिन में अपना पति खो दिया था, उसके उद्गार तो निकलेंगे अगर उसे इंसाफ मिला है। लेकिन समाजवादी पार्टी से बर्दाश्त नहीं हुआ कि कानून व्यवस्था को लेकर जो बात उनकी तरफ से कही गई, जो इंसाफ उनको मिला, इसीलिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। अब जी देखिए, मैं बताऊं, आडवाणी जी का सम्मान करने वाली पार्टी, कलराज मिश्रा जी का सम्मान करने वाली पार्टी हमको सम्मान का परिभाषा बता रही है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, पूजा पाल जी जब 2 बार बसपा से विधायक रही, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी से प्रयास करती रही, उनको टिकट नहीं दिया गया। तब वो जो है दलित और पिछड़े समाज से नहीं आती थी और महिला शायद नहीं थी तब, जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बाकायदे बुला करके टिकट दिया, सम्मान दिया और सदन तक पहुंचाया और पूरी तरीके से अभी तक सम्मान करते रहे, जबकि उन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी उनको समय देती रही। लेकिन ये क्या अनुशासनहीनता इस तरह की कोई पार्टी बर्दाश्त करेगी? कोई भी हो, पार्टी के खिलाफ जाकर के कोई खड़ा होगा तो वो उसको बर्दाश्त करेगी, चाहे कोई भी हो। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़े और दलित लोगों की लड़ाई, हक और अधिकार की लड़ाई लड़ती रही है और वो लड़ रही है, इसलिए सम्मान देते हुए उनको सदन तक पहुंचाया जब भारतीय जनता पार्टी ने इनका तिरस्कार किया। क्या सीढ़ी का इस्तेमाल कर लिया, फिर आप लोगों को सीढ़ी बनाकर बीजेपी तक पहुंच गई है पूजा पाल जी? ये कहना चाह रहे हैं आपकी टिकट बीजेपी ने नहीं दिया, हमने तो दिया एक टिकट?
अगर आप अच्छे से एंकरिंग कर लेती हैं, निष्पक्ष है, तो आप खुद ही बता दीजिए हम क्या कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं। नहीं सर, मैं तो क्या आपके मुंह सही से है। सुनना ये तो चाह रही हूँ, मैं आपको जो भी समझ रही हूँ, मैं तो उस पर आपकी नहीं, नोट चाह रही हूँ। मैंने तो बता ही दिया। आप भी एक महिला है और महिला का सम्मान किस तरीके से हमने किया है। जब उसको बसपा के साथ 2 बार विधायक रहने के बाद बसपा छोड़ दी, उसके बाद भी हमने बुला करके टिकट दिया। जब हम लोग जानते थे भारतीय जनता पार्टी ने इनका तिरस्कार किया है, टिकट मांगने गई थी। उसके बाद हम जो है एक बार लोकसभा लड़ाए, उसके बाद सदन तक पहुंचाए, एक बार हारने के बाद भी। अब इससे ज्यादा सम्मान और क्या हो सकता है, मुझे तो नहीं मालूम। ठीक है, ऋचा जी कुछ कहना चाह रही। ऋचा जी, उन्होंने तो पूरा सम्मान दिया था, आपके पास टिकट लेने आए थे, आप लोगों ने टिकट नहीं दिया, उन्होंने सदन तक पहुंचा दिया, अब सदन से वो फिर आपकी हो चली हैं। देखिए, सवाल सिर्फ टिकट का नहीं है, ये तो राजनीतिक जो है क्रियाकलाप है जो समय समय पर होते रहते हैं, जिसको कल पूजा पाल जी ने भी स्पष्ट किया है कि किस तरीके से उनके लिए टिकट और राजनीति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि एक 8 दिन की विधवा महिला जिसके पति को दौड़ा दौड़ा कर प्रयागराज की सड़कों पर गोलियों से भून दिया गया, उसी अपराधी को समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल के खिलाफ टिकट देने का काम किया था। और पूजा पाल जी पहली बार माननीय विधायक बनकर तब आई थी जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के उस माफिया प्रत्याशी को हराया था। तो ये कहना कि हमने उनको बना दिया, ये समाजवादी पार्टी के दम्भ का प्रतीक है। और समाजवादी पार्टी पीडीए का ढकोसला करती है। इनकी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान, और वो भी माफिया, उसकी शान में गुस्ताखी कैसे कर दी एक अति पिछड़े समाज से आने वाली महिला ने, उसकी अनुशासनहीनता किसको माना है समाजवादी पार्टी ने। अगर समाजवादी पार्टी तमाम बातें कर रही है तो आपको पहले ही उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए था। लेकिन आपने पार्टी से कब निकाला? जब माफिया अतीक अहमद की शान में आपने देखा कि गुस्ताखी हो गई है, आपको लगा कि हमारे मुसलमान अल्पसंख्यक वो खिसक न जाए। आपने देर नहीं की, अखिलेश यादव ने अपमानित करके पूजा पाल जी को, जो एक अति विनय जी, मुस्लिम वोटों के खिसकने का डर था जो आरोप ऋचा जी लगा रही है यहाँ पर, क्या? देखिए, हम निकालना और न निकालना हम इस तरीके से नहीं निकालते। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अडवाणी जी को निकाल करके एकांतवास में भेज दिया था। एक मिनट, देखिए, बोल नहीं रहे थे इसलिए हमें बोलने दीजिए। हम बीच में नहीं बोल रहे थे ना, हम बीच में नहीं बोल रहे थे ना, आपको सुन रहे थे तो हमें भी सुनिए आप। फिर वापस आपके पास आ जाएंगे। ऋचा जी, एक बार उनकी बात भी सुन लीजिए। विनय जी क्या कह रहे हैं, बोलिए विनय जी। इनके पास झूठ की पाठशाला का स्क्रिप्ट है, पूरा पढ़ना चाहती है, पढ़ लेने दीजिए। इन लोगों के पास स्क्रिप्ट मिलती है झूठ की पाठशाला से, कि इसको जाकर के चैनल पे पढ़ना, पढ़ लीजिए पूरा, तभी हम बोले। ठीक है ऋचा जी, मैं आपके पास ऋचा जी वापस लौटूंगी, मैं जरा उनकी बात सुन लेते, फिर वापस मैं आपके पास आती हूँ। बार-बार आप अति पिछड़े समाज की जिस तरह से अडवाणी जी का सम्मान किया, जिस तरीके से न निकालते हुए भी निकाल दिया, एकांतवास में बैठा दिया, हम उस तरह का काम नहीं करते। अगर हमारे खिलाफ, पार्टी के अनुशासन के खिलाफ अगर अनुशासनहीनता करता है कोई पार्टी के अंदर रह करके, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी? बता दे, अगर पार्टी के खिलाफ कोई जाता है तो क्या करेगी? विनय जी, इंसाफ की जब बात हो रही है यहाँ पर, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर यहाँ पर पूजा पाल की तरफ से कहा गया कि इंसाफ मिला। विनय जी सुनिए जरा। ऋचा जी ठीक है, मैं वापस आपके पास चलूं। ऋचा जी, अगर आप बोलते रहेंगे तो जवाब नहीं ले पाऊंगी फिर मैं विनय जी से। चर्चा में आप दोनों ही हैं। विनय जी, अब ये जिक्र हो ही रहा है, पूजा पाल की तरफ से जब तारीफ कर ही दी गई है, तो फिर सवाल ये भी है कि आपकी पार्टी ने इंसाफ क्यों नहीं दिलाया? टिकट तो दिला दिया, इंसाफ भी दिला देते तो शायद फिर समाजवादी पार्टी की यहाँ पर तारीफ हो रही होती। हम लोग संविधान को मानते हैं और कानून को मानते हैं, न्यायालय को मानते हैं। और ये कहना कि योगी जी ने हत्या करा दिया, उनको खत्म कर दिया, नहीं, उसको कुछ अपराधियों ने गोली मारा था। या ऋचा जी कह रही है तो मान लेते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी ने मरवाया था। अगर ये बार बार ये कहना चाह रही हैं, हम तो यही जानते हैं कि कुछ अपराधियों ने जो है उनको गोली मारा था, अतीक अहमद को गोली मारा था, उसको सजा कानून देती, कानून दे रहा था। और हम कानून के पक्षधर है। जब जब समय पड़ा है, कानून के शिकंजे में जिसको भी लाना पड़ा है, हमने उसके साथ संविधान के तहत न्याय किया है। हम किसी का जबरदस्ती घर नहीं गिरा देते हैं। हम जबरदस्ती किसी को बिना कानून के शिकंजे में लाए और न्याय दिलाए, हम किसी के दंड देने वाले हम कुछ नहीं होते हैं। दंड तो कानून देगा, संविधान देगा। ऋचा जी, विनय जी तो कह रहे हैं हम न्यायिक प्रक्रिया से चलते हैं, पूरे न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करते हैं और उसके बाद इंसाफ करते हैं। महाराज जी ने मरवा दिया। न्यायिक प्रक्रिया का उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ
कि जब प्रयागराज में राजू पाल की हत्या की गई, ट्रकों पर गोली दौड़ा दौड़ाकर उनको गोली मारी गई, उसके ठीक बाद समाजवादी पार्टी ने उसके अपराधी को न सिर्फ टिकट दिया बल्कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी उस समय प्रयागराज आए थे और उन्होंने भरे मंच से उस अपराधी को दोषमुक्त कर दिया था। ये इनकी न्यायिक प्रक्रिया में यकीन है। और माफिया तर्क होता है जो संगठित अपराध करता है, और योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 से जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत माफियाओं के संगठित अपराध को, माफियाओं के संगठित गिरोह को जमींदोज करने का काम किया है, मिट्टी में मिलाने का काम किया है, और वो ही समाजवादी पार्टी को नाकाबिले बर्दाश्त गुजर रहा है। इनको लग रहा है कि माफिया की अहमद की शान ने कैसे गुस्ताखी कर दी। ठीक है विनय जी, ठीक है ऋचा जी, विनय जी, ठीक है ऋचा जी, ठीक है, मैं वापस आप विनय जी से सवाल लेते हैं जरा। ठीक है ऋचा जी, विनय जी से भी सवाल ले लीजिए थोड़ा, फिर आती हूँ मैं आपके पास। विनय जी, ऋचा जी तो कह रही है कि आपकी पार्टी तो अपराधियों को टिकट दे देती है और आप कानून का जिक्र कर रहे हैं, तो कानून से भी मुक्त आप कर देते हैं, दोष मुक्त भी आप ही बता देते हैं अपराधियों को। देखिए, ऋचा जी सही कह रही है, उनका पूजा पाल को समर्थन करना लाजमी है, क्योंकि इनको भी प्लेटफॉर्म अगर किसी ने दिया, समाजवादी पार्टी ने दिया, इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ क्या किया, किस तरह का, तो ये सब जो है एक ही लोग हैं, एक ही टाइप के लोग हैं भाई। जिस तरह से पूजा पाल ने किया उसी तरीके से इन्होंने किया, उसमें कोई बात नहीं। दूसरी चीज आपने कहा कि हम टिकट दे देते, आप जरा लिस्ट निकाल लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कितने बड़े बड़े अपराधियों को टिकट दिया। हम गिनती कराएं या ऋचा जी खुद ही गिनती करा लेंगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी को 80,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी कर करके उसके ऊपर गंगा जल छिड़क के पार्टी नहीं, तो विनय जी अपराधियों को देने की क्या होड़ चल रही है क्या पार्टियों में? फिर वो भी देंगे, हम भी देंगे, अगर यही आग पैमाना सेट कर रहा है अगर आपकी, उनका गिना लीजिए उन्होंने कितना दिया। हमारे यहाँ कोई अपराधी नहीं है, एक भी समाजवादी पार्टी में अपराधी का नाम बता दें, हम इनकी पार्टी में 22 ठो गिना देंगे अभी यही बैठे बैठे। मैं आपको गिना दे रही हूँ जी। ऋचा जी बोलिए। मैं आपको गिना दे रही हूँ। देखिए, पहली बात तो आप माफिया अतीक अहमद को लेकर आपका प्रेम जग जाहिर है, और माफिया अतीक अहमद तो बहुत दूर की बात है, उससे भी आपका प्रेम था। आपको याद होगा माफिया अतीक अहमद के गुट्टे से मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के जो थे, उन्होंने मंच पर हाथ मिलाने का काम किया था। आप मुझे बताइए कि माफिया अतीक अहमद के कुत्ते से कौन लोग हाथ मिला रहे थे? संविधान कुत्ते से मंच पर प्रयागराज में किससे हाथ मिलाया था? आप तो संविधान को तदर्थ पर रख चुके थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर विश्वास रखते हैं। मुख्यमंत्री स्वयं सब चीजों के पक्षधर नहीं है, तो हम न्यायालय होते हुए भी हम कहते हैं कि हमने न्याय कर दिया, हमने मरवा दिया, महाराज जी ने मिट्टी में मिलवा दिया, ये सब क्या है? माफिया प्रेम तो जग जाहिर है, जिस महिला के दौड़ाकर प्रयागराज की सड़कों पर कुत्ते से हाथ मिलाते तत्कालीन मुख्यमंत्री जो समाजवादी पार्टी से आते थे, विजय माल्या के साथ किसका नीरव मोदी के साथ फोटो महिला के अपराधी चले ठीक है ऋचा जी, विनय जी ठीक है, विनय जी ठीक है, ऋचा जी ठीक है, विनय जी अब थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आप दोनों की आवाज क्लैश कर रही है, तो फिर सही तरीके से आवाज जा नहीं पा रही है। विनय जी, ये मानकर चला जाए कि साफ मैसेज है आप लोगों की तरफ से कि पार्टी विरोधी गतिविधियां होंगी इस तरीके की, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पार्टी विरोधी गतिविधियां थी उनकी और इसी तरीके की गतिविधियां होंगी, तो ये मैसेज क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ है कि फिर निष्कासन की कार्रवाई जो है वो यहां पर इस तरीके से की जाएगी? जो भी एक हमारा जो मुहिम है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के हक और अधिकार की लड़ाई में जो भी इसमें बाधक बनेगा, अगर पार्टी का हो चाहे कोई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अनुशासनहीनता किसी भी पार्टी में किसी के भी द्वारा होती है तो कार्रवाई होती है, इसमें कोई शक और शुबहा नहीं होना चाहिए और सारी पार्टियां करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है इस समय? कुछ नहीं है, उसने कोई काम नहीं किया है, न शिक्षा पे कोई काम किया है,
न जो है ठीक। चिकित्सा पे कोई काम किया है, न रोजगार पे कोई काम ठीक किया है, चले समाजवादी पार्टी का मैसेज साफ है और बीजेपी की तरफ से भी अब जाहिर तौर पर ये कह सकते हैं, तस्वीर एक देखने को मिल रही है कि अब जल्द ही पूजा पाल को वहां पर जगह मिल जाएगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मयूर हमारे सहयोगी भी बने हुए थे, बहुत शुक्रिया मयूर आपका भी जुड़ने के लिए।